श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31। स्वधर्मपि चावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयुद्धि युद्धश्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते तुमको तुम्हारे धर्म पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और तुमको जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं है, और कोई ड्यूटी नहीं है। इसलिए तुम्हें संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हैं। तो जो वर्ड क्षत्रिय है उसमें जो वर्ड शत है उसका मीनिंग होता है चोट खाया हुआ। तो जैसे मैं हूँ, अगर मुझको कोई मारे तो मुझे चोट लग जाएगी, तो मैं हो जाऊंगा शत। और क्षत्रिय का मतलब होता है जो चोट खाने वाले से बचाए। तो जो बचाएगा मुझको वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो क्षत्रिय का मतलब ये होता था उस टाइम पे कि वो ह्यूमन सोसाइटी में बैलेंस बना के रखे, ताकि लोग सेफ फील करे कि लोगों पे जो बुरे अत्याचार हो रहे हैं उससे क्षत्रिय का धर्म रहता था कि वो बचाए लोगों से। तो क्षत्रिय का जन्म ही इसलिए होता था कि वो मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में बैलेंस बना के रखे, शांति बना के रखे। तो जैसा कि मैंने पहले के श्लोक में बताया था कि दुर्योधन ने इतने पाप किए थे कि उस टाइम जो मानव समाज में जो पाप था वो एकदम अपने चरण सीमा पे था। तो इस वजह से लोगों में भी गलत चीजें फैल रही थी, गलत बिहेवियर फैल रहा था। क्योंकि राजा के घर में गलत चीजें हो रही है तो प्रजा भी वही फॉलो कर रहे थे, लोग भी वही देख देख के कर रहे थे, और फिर लोग भी सारे गलत बिहेवियर कर रहे थे। तो इसलिए क्षत्रिय का यहाँ पे धर्म बन जाता है कि वो इसको फैलने से बचाए, इस गलत चीज को फैलने से बचाए और ह्यूमन सोसाइटी में वो शांति बनाए रखे। और शांति बनाने के लिए अगर उसको युद्ध भी करना पड़ा तो वो युद्ध करेगा। तो इसके लिए भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के बारे में सोचो और जानो कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई काम नहीं है, और कोई कार्य नहीं है, और कोई धर्म नहीं है। तो इसके लिए तुमको संकोच नहीं करना चाहिए, तुमको युद्ध करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, तुमको हेजिटेशन फील नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान अर्जुन के क्षत्रिय धर्म के बारे में याद दिला रहे कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। क्या है क्षत्रिय का धर्म? कि ह्यूमन सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए अगर उनको युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध करेंगे, क्योंकि शांति नहीं बनेगी तो लोग जी नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 32। यदृश्याचोपन्नं स्वर्गद्वारमवाप्लुतं सुखिनं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ओ पार्थ, वे क्षत्रिय बहुत सुखी, बहुत भाग्यशाली है जिनको ये युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ ऐसा क्यों कहते हैं अर्जुन को कि वे क्षत्रिय बहुत सुखी है जिनको ये युद्ध के अवसर, मौके अपने आप प्राप्त हुए हैं? क्योंकि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध क्रीड़ा का खेल चल रहा था, जब दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेल रहे थे, उसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा दिया था। उसके बाद दुर्योधन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगोगे तभी मैं तुमको ये राज्य वापस दूंगा। तो वनवास क्या होता है? जो राम जी ने भी किया था 14 वर्ष का, उसमें साधु सन्यासी के वेश में फॉरेस्ट में, जंगल में रहना पड़ता है। और अज्ञातवास क्या होता है? जिसमें हमको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहनी होती है। मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये भीम है, ये युधिष्ठिर है, ऐसा ये आइडेंटिटी अपनी छुपा के रहनी पड़ेगी उनको। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग का अज्ञातवास है, अगर उसमें हम लोग ने तुम लोग को पकड़ लिया या पहचान लिया, तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास तुम लोग पे वापस से अप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना गलत है, हम सुन के इसको कितना गलत
तरीके से हमको लग रहा है कि वो राजा के फैमिली से है, अपने भाइयों को ही वो ऐसा ट्रीट कर रहा है, बोल रहा है कि अगर मैंने अज्ञातवास के टाइम पे तुम लोग को पकड़ लिया, तुम लोगों पे वापस 12 इयर्स का वनवास और अज्ञातवास 1 ईयर का वापस से अप्लाई होगा। और अज्ञातवास में रहना कितना डिफिकल्ट है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहना, किसी को मालूम नहीं चले, पूरा वन फॉरेस्ट में भटक भटक के छुप छुप के लोगों से रहना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना गलत दुर्योधन कर रहे थे पांडवों पर। तो उसके बाद जब वो लोग 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस जाते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य, अपना घर मांगते हैं, तो दुर्योधन बोलते हैं कि मैं युद्ध के बिना तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा तुम लोगों को। इसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है युद्ध करने का। तो यहाँ पे दुर्योधन को युद्ध करना था, बट पांडवों को युद्ध नहीं करना था, बट उनको करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाला भी चाहता है कि युद्ध हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो लाइन बोलते हैं कि वे क्षत्रिय बहुत सुखी है जिनको युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये था कि दुर्योधन को युद्ध करना था, बट अर्जुन को नहीं युद्ध करना था। बट दुर्योधन को करना था, इस वजह से अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ रहा है। तो ये युद्ध का जो मौका है ये उनको भी अपने आप उनके पास चल के आ रहा है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि वे क्षत्रिय बहुत सुखी है जिनको ये युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो रहे हैं। तो सुखी है का मतलब ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करने पे, अपना ड्यूटी को फॉलो करने पे, अपना धर्म फॉलो करने पे जो सुख इंसान को आता है वो बाकी चीजों में नहीं आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे क्षत्रिय बहुत सुखी है जिनको युद्ध के अवसर अपने आप आ रहे हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।